अस्सलामु अलैकुम। सहरी के वक्त का एक ऐसा वजीफ़ा जो इंसान भी सहरी के वक्त में इस वजीफ़े को अगर पढ़ ले तो अल्लाह के करम से और इस कलाम की खैर व बरकत से, इस वजीफ़े की बरकत से उसके रिज़्क़ में बेशुमार खैर व बरकत होगी, उसके कारोबार में बेशुमार खैर व बरकत होगी। जिस भी काम के लिए वो घर से निकलेगा इंशाअल्लाह कामयाब होकर लौटेगा। हर परेशानी, हर आफत, हादसात, मुसीबतें, दुश्मनान, ज़ालिमीन, जादू टोना, हर चीज़ से वो इंसान बचा रहेगा। और हाँ, ये सहरी करना भी एक इबादत है। सहरी का वक्त जो है बड़ी रहमतों और बरकतों वाला होता है। इस वक्त में हज़ारों फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो मेरे अज़ीज़, जब आप सहरी खाएं, सहरी खा कर के इस वजीफ़े को पढ़ लें, या सहरी के लिए उठे हैं तब उस वक्त में पढ़ लें। ताज़ा वज़ू करके आप इस वजीफ़े को पढ़िएगा। जो इंसान भी 11 सहरी लगातार इस वजीफ़े को पढ़ ले, या इतना टाइम नहीं है तो 7 दिन यानी 7 सहरियों में इस वजीफ़े को लगातार पढ़ ले, तो अल्लाह के करम से वो पूरे साल भर तक अपनी आगे की ज़िंदगी में पूरे साल भर तक हर मुश्किलात, हर आफत, हर परेशानी से बचा रहेगा। तो सहरी का वक्त में आपने वजीफ़ा किस तरीके से पढ़ना है बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत कामयाब चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। पढ़ना बहुत छोटा सा है लेकिन इसकी फजीलतें, बरकतें बहुत हैं। पढ़ने का तरीका ये है, पढ़ने वाला शख्स ताज़ा वज़ू करे और जिस भी मकसद के लिए पढ़े, अपने मकसद को अपने दिल में रख ले और बिना किसी से बातचीत किए तन्हाई में पढ़े। ठीक है, इस अमल के दौरान किसी से बातचीत ना करे। शुरुआत में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, जो भी दुरूद पाक उसको याद है। और अगर कोई दुरूद पाक याद नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, इसको भी पढ़ सकता है 3 मरतबा। और जैसे ही पढ़ ले उसके बाद में पढ़िएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिंगर के पॉइंट पर काउंट कर लीजिएगा या फिर तस्बीह ले लीजिएगा, जिस तरीके से पढ़ना चाहें आपने पढ़ना है। अल्लाह तबारक व तआला की इसमें मुबारक या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू, इसको आपने 100 मरतबा पढ़ना है। 100 मरतबा 100 टाइम आपने पढ़ना है। और फिर आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ देना है और दोनों हाथों को उठाकर सच्चे दिल से अपने पाक परवरदिगार से, उस मालिक से, उस खालिक से, उस क्रिएटर से जिसने इस पूरी कायनात को और आपको तमाम चीज़ों को पैदा किया, उससे सच्चे दिल से अपने हाथों को उठाकर सबसे पहले तौबा इस्तग़फ़ार करनी है और गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है रोज़ी रोज़गार के लिए, कारोबार के लिए, रिज़्क़ में खैर व बरकत के लिए, गैबी मदद के लिए और हिफाजत के लिए, जानो माल की हिफाजत के लिए, अपने घर परिवार, बच्चों और तमाम चीज़ों की हिफाजत के लिए, दुश्मनान, जादू टोने से बचने के लिए और ख़ास तौर से रिज़्क़, कारोबार के लिए आप दुआ करिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आपको अल्लाह ऐसी ऐसी जगह से रोज़ी अता करेगा, ऐसे ऐसे ज़रियात आपके लिए खुलेंगे कि आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दुश्मनान कुछ भी कर लें, आप के साथ अल्लाह की मदद होगी, कोई आपको नहीं रोक पाएगा इंशाअल्लाह। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा सबाब और सदका जारिया समझकर, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। थोड़ा सा वक्त निकाल कर, हो सकता है आपके ज़ुबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और यही आपकी कामयाबी का ज़रिया बन जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। इजाज़त दीजिएगा फ़िलहाल मुझे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।